Good day to you all. The passive voice. I am going to tell you about passive voices in the use of translation. माने अनुवाद में जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कैसे होता है, प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए पैसिव वॉइस माने वॉइस जो दो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को जो है वो हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। तो देखिए जो पैसिव वॉइस होता है इसका एक निश्चित फार्मूला है। इसी के तहत हम जो है अगर शब्दों को इंग्लिश वर्ड्स को रखते हैं तो हमारा जो है पैसिव वॉइस बन जाएगा। जैसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो है वो जो है सहायक क्रिया जो टेंस को क्लियर करती है। और क्योंकि जो है वो पूरे टेंस में सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, 4 जो है छूट जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो है ये इन्हीं 8 मैंने सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस बनता है। और 4 जो है वो ऐसे सेंटेंस हैं जिनका नहीं बनता। वो कौन कौन से हैं? वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो सबसे पहले हमारा आता है, पहले आप फार्मूला जान लीजिए कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा जो निश्चित फार्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि जो है किस टेंस का वाक्य है जिसको पैसिव वॉइस में बदला जा रहा है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मीन्स हमेशा जो है हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। इसको हमेशा गौर में रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बाई सब्जेक्ट जो है अंत में लगा दिया जाता है, ठीक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को क्लियर करती है और जो हेल्पिंग वर्ब जो है होती है वो ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार और टेंस को ध्यान में रखते हुए लगती है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद बाई, अंत में सब्जेक्ट। कहीं कहीं जो है वो बाई और सब्जेक्ट का हिस्सा जो है वो खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि अगर जो है सब्जेक्ट उसका जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है तो दिस इज नॉट यूज्ड देयर। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है। ये कैसे होगा? जैसे यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं, यहाँ पुरानी किताबें खरीदी जाती हैं। इस वाक्य का अनुवाद हमको करना है पैसिव वॉइस में। तो इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है पुरानी किताबें, तो पुरानी किताबें की इंग्लिश हो जाएगा ओल्ड बुक्स। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए ईएमआर का प्रयोग होगा, जबकि एक्टिव वॉइस में जो है वो ईएमआर का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। तो ओल्ड बुक्स आर, और हमने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा मुक्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो बाय मीन्स होता है खरीदना और इसी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट, बाई बॉट, बाट और हियर। तो हो गया आपका ओल्ड बुक्स आर बॉट हियर, ठीक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम या आर, और उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद जो है बाई, अंतिम सब्जेक्ट। तो जैसे मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट हमारा जो है फुटबॉल है, तो हो गया फुटबॉल। और क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, फुटबॉल सिंगुलर नंबर जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग होगा। और उसके बाद बीइंग, यानी कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग शब्द लगाते हैं, क्योंकि जो है आईएनजी का काम जो है यही पूरा करता है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, प्ले माने खेलना, उसका थर्ड फॉर्म होता प्लेड और इन द फील्ड। तो हमारा सेंटेंस बना फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड, मैंने मैदान में फुटबॉल खेल जा रही है। इसके बाद आता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो सहायक क्रिया हैज या हैव, और इसके साथ जो बीन लगेगा, ध्यान दीजिए, बीन, BEEN का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद बाई, अंतिम सब्जेक्ट।
तो जैसे सौदा कर लिया गया है, तो सौदा की इंग्लिश होता बार्गेन। बार्गेन हैज बीन स्ट्रक, सौदा कर लिया गया है। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अगर हमारा वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसको हम कैसे बदलेंगे, इसी चीज को हमको देखना है। तो जैसे है उसे एक कलम दी गई। ये हमारा वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार, और चूंकि टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाज या वेयर का प्रयोग होगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म में उसे एक कलम दी गई थी। ये कलम जो है ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा एक पेन, और चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए सहायक क्रिया वाज का प्रयोग हुआ, वाज। और देना की इंग्लिश होता है गिफ्ट, इसका थर्ड फॉर्म होगा गिवेन। एक पेन वाज गिवेन, और उसके बाद जो है उसी के लिए क्या लगाएंगे, चाहे हिम लिखे चाहे हर लिखे, दोनों जो है सही है। एक पेन वाज गिवेन टू हिम और हर, ये हो गया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे उन्हें पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उन्हें पढ़ाया जा रहा था, अब देखिए उन्हें जो ऑब्जेक्ट है, और उन्हें जो है वो दे का जो है ऑब्जेक्ट जो है देव, उन्हें पढ़ाया जा रहा था। और जो है ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर जो है वो आया हुआ है, तो उन्हें पढ़ाया जा रहा था। दे वेयर बीइंग taught, they were being taught, उन्हें पढ़ाया जा रहा था। ये आपका जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसे अध्यापक द्वारा पीटा जा चुका था, उसी अध्यापक द्वारा पीटा जा चुका था। तो क्या हो जाएगा, he had been beaten by the teacher, he had been beaten by the teacher, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
कि तुम्हें एक पुरस्कार दिया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तुम्हें एक पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है ये तुम्हें है और ऑब्जेक्ट जो है ये। तो हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अगर वाक्य होता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उन्हें फार्मूला वही रहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है टेंस को और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब और उसके बाद जो बाई और उसके बाद जो है। तो जैसे तुम्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये सेंटेंस आपका है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा जानते हो? इसमें ऑब्जेक्ट जो है तुम है, तुम का सब्जेक्ट और जो है ऑब्जेक्ट जो है यू ही होता है। तो गया यू विल बी, यानी फ्यूचर डेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो नया शब्द जोड़ता होता बी, वी ई। यू विल बी गिवन ए रिवार्ड, यू विल बी गिवन ए रिवार्ड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया एक। और उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य अगर होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। जैसे हमारा वाक्य है, जैसे है वह दर दर ठोकरें खा चुका होगा। ये हमारा वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और इसको पैसिव वॉइस बदलने के लिए क्या होगा? ही विल हैव बीन ड्रिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ही विल हैव बीन ड्रिवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। दर दर का जो है वो होता है पिलर टू पोस्ट जो है वो। तो हमारा सेंटेंस बना ही विल हैव बीन ड्रिवन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ये आपका जो है वो ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। तो इसे हम जो है एक बार सरसरी निगाह से और देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग फास्ट एंड यू विल नोटिस इन योर माइंड। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह आम खाया जाता है, दिस मैंगो इज ईटेन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसे पढ़ाया जा रहा है, ही विल बी, ही इज बीइंग टॉट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे बुलाया जा चुका है, ही हैज बीन कॉल्ड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसे आम दिया गया, ही वाज गिवन ए मैंगो। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन्हें पढ़ाया जा रहा था, दे वेयर बीइंग टॉट। और पास्ट परफेक्ट टेंस में कलमें चुरा ली गई थी, द पेन्स हैड बीन स्टोलन। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसे बुलाया जाएगा, ही विल बी कॉल्ड। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो उन्हें दंड दिया जा चुका होगा, दे विल हैव बीन पनिश्ड। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस इन द मैटर ऑफ टेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और इसी तरह से जो इसका निगेटिव भी बनता है और जो है वो इंट्रोगेटिव भी बनता है। जैसे वो होगा तो जो है वो निगेटिव के लिए नॉट जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगा दी जाएगी। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जैसा वाक्य होगा जिस टेंस का उसी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगा दी जाएगी। अगर वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आया है तो सबसे पहले लगा दी जाएगी।
जैसे वह उन्हें यहाँ क्यों बुलाया जाता है, उन्हें यहाँ क्यों बुलाया जाता है। इसका बाद सेंटेंस इसका जो है वो पार्ट कैसे हो जाएगा। अब क्यों है, क्यों तो इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाई, और उसके बाद टेंस के हिसाब से और ऑब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग में लगाएंगे। उन्हें है तो इसके हिसाब से हो जाएगा आज, और उन्हें के लिए दे, और मुख्य क्रिया कार्य जो थर्ड पार्ट कॉल्ड हियर, ऐसे हो गया। ठीक है, इसी पर हम जो है वो ये पैसिव वॉइस के वाक्य जो टेंस के तहत आते हैं, इसको जो है वो इस सेवा को आज समाप्त करते हैं। और अगले दिन देखेंगे इसी पैसिव वॉइस में ही अगर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव का होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी इट। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।